मुझे आपसे भारत देश की एक बहुत गंभीर समस्या के बारे में बात करनी है और आप सब मिलकर उस समस्या का समाधान करें। इस देश के नागरिक होने के कारण ऐसा मुझे आपसे अपील करनी है। नागरिकों की जान चली गई। मुंबई अकेले में नहीं, जम्मू कश्मीर में, दिल्ली में, मुंबई में, वाराणसी में, लखनऊ में, हिंदुस्तान के सैकड़ों शहरों। तो मुझे लगता है कि ये खेल बंद होना चाहिए और आप इसको बंद कर सकते। आप बोलेंगे कैसे? पेप्सी को मत पियो, बंद कर दो पीना। और आप जैसे करोड़ों हिंदुस्तानी पेप्सी को ना पिए, कोटि कोटि भारतवासी इसको बंद कर दे पीना, तो एक पैसा भी अमेरिका को नहीं मिलेगा, तो वो पाकिस्तान को नहीं दे सकेगा, तो पाकिस्तान से त्रासवादियों को नहीं मिलेगा, तो भारत माता सुरक्षित रहेगी, देश सुरक्षित रहेगा। तो आप सब आज से एक संकल्प ले लो कि हम पेप्सी कोक नहीं पिएंगे। ले सकते हैं? अब आप में से ज्यादातर विद्यार्थी विज्ञान के हैं, ये मुझे पहले ही मालूम हो गया, इसलिए अब एक विज्ञान की माहिती दे देता हूँ। ये जो पेप्सी कोला है कैसे बनता है? इसमें मिलाते हैं पानी में सैकरीन के साथ कलर, उसके साथ मिलाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस जिस पानी में मिली है वो पानी पीना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड पीने लायक गैस है, जहर है। आप पानी में मिला के बार बार कार्बन डाइऑक्साइड पिएंगे तो मृत्यु हो जाएगी। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये जब पानी में मिलाई जाती है तो पानी ज्यादा देर टिक नहीं सकता। टिकने का मतलब समझते हैं? ज्यादा देर ठीक नहीं रह सकता। तो फिर उस पानी को ठीक रखने के लिए उसमें कुछ और केमिकल मिलाने पड़ते। जैसे केमिकल मिलाना पड़ता, उसका नाम है फास्फोरिक एसिड। और ये फास्फोरिक एसिड वही केमिकल है जिससे फिनाइल बनता है, हार्पिक बनता है। आपने टीवी में जाहिरात देखा? हार्पिक क्या करता है? हार्पिक संडा साफ करता है। हार्पिक से संडा साफ होता है क्योंकि उसमें फास्फोरिक एसिड है, और वही फास्फोरिक एसिड पेप्सी कोक में भी। तो एक बार मुझे आइडिया आया, मैंने सोचा कि हार्पिक में फास्फोरिक एसिड है और उससे संडा साफ होता है, तो पेप्सी में भी फास्फोरिक एसिड है, पेप्सी से भी होना चाहिए संडा साफ। तो मैंने किया, मेरे घर में किया। एक बार मेरी आई को मैंने कहा कि हम 30 दिवस अपना संडा साफ नहीं करेंगे, इसको गंदा होने दो, खूब कचरा जमा होने दो, फिर इसको पेप्सी से साफ करेंगे। तो मेरी आई कहने लगी कि आप फालतू काम करता है। मैंने कहा एक परीक्षण करके देखना, विज्ञान का परीक्षण, विज्ञान में बिना परीक्षण के कुछ होता है। तो मेरी आई मान गई। 30 दिवस हमने हमारा संडा साफ नहीं किया, वो बहुत गंदा हो गया, एकदम पीला पीला कचरा जमा हो गया, आधा इंच कचरा जमा हो गया। फिर मैं एक बाटली पेप्सी कोला लाया, एक बाटली कोका कोला लाया, दोनों को मिलाया और टॉयलेट पॉट पे उसको स्प्रे कर दिया और 2 मिनट के बाद उसको पानी से धोया तो टॉयलेट पॉट झकाझक सफेद। वो दिन से मैंने जाहिरात करना शुरू किया, ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर। अब मुझे बहुत दुख होता है कि पढ़े लिखे सुशिक्षित लोग टॉयलेट क्लीनर पीते हैं और जास्ती सुशिक्षित जास्ती पीते। इंजीनियर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्रोफेसर, मैनेजर, और अकेले नहीं पीते, घर में आने वाले अतिथि को भी पिलाते, मेहमान को भी पिलाते। एक तरफ कहते हैं मेहमान देवता होता है, देवताओं को ही ठंडा साफ पीना चाहिए। अब एक आखिरी बात, थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा कि पेप्सी कोक में फास्फोरिक एसिड होता है। पेप्सी कोक में कुल मिलाकर 14 केमिकल होते हैं, आप चाहो तो नाम लिख लो। केमिस्ट्री वाले हैं आप, तो आपको तो ये मालूम होना ही चाहिए। पेप्सी, कोका कोला, थम्स अप, लिम्का, सिट्रा, मिरिंडा, ये जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक हैं सब में 14 केमिकल हैं टोटल। पहला केमिकल तो मैंने बोल दिया, कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा है फॉस्फोरिक एसिड,
तीसरा है सोडियम मोनोग्लूटामेट, सोडियम मोनोग्लूटामेट। चौथा केमिकल है पोटेशियम सॉर्बेट। पांचवा केमिकल है ब्रोमिनेटेड वेजिटेबल ऑयल। छठा केमिकल है मिथाइल बेंजीन। ये सब केमिस्ट्री के नाम है, आप सब जानते हैं, मिथाइल बेंजीन। सातवां केमिकल है मेथिल बेंजोएट। आठवां केमिकल का नाम ध्यान से सुनना, वो है DDT। DDT समझते हैं? मच्छर मारने वाली दवा, वो पेप्सी में है, कोक में। फिर उसके बाद आठवां केमिकल है एंडोसल्फान। शेतकरी उसको वापरते हैं अपने खेती में जंतु मारने के लिए, एंडोसल्फान। फिर एक है मेलाथियान। फिर एक केमिकल है डाइक्रोमेट। फिर एक है मोनोक्रोटोफॉस। और फिर एक केमिकल है जिसको मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा था मीठा बनाने के लिए, सैकरीन। शुगर नहीं, सैकरीन। शुगर तो अच्छी चीज है, सैकरीन तो बहुत खतरनाक। और एक लास्ट केमिकल है जिसका नाम है एस्पर्टेम। अब ये जो केमिकल मैंने बताए हैं आपको नोट इसलिए कराए हैं कि आप कल केमिकल डिक्शनरी निकालो। आपके कॉलेज में लाइब्रेरी है ना, तो लाइब्रेरी में जैसे इंग्लिश डिक्शनरी होती है ना, वैसे केमिस्ट्री की भी डिक्शनरी, फिजिक्स की भी डिक्शनरी। तो केमिस्ट्री डिक्शनरी खोलो और ये एक एक नाम पढ़ो, क्या लिखा हो। एंडोसल्फान पढ़ोगे तो उसके सामने लिखा हुआ है दिस इज पॉइजन, माने जहर है। मेलाथियान खोलोगे पढ़ोगे तो पता चलेगा दिस इज कैंसरस, माने कैंसर करता है। एस्पर्टेम के सामने पढ़ोगे तो लिखा हुआ है कि मूत्रपिंड का कैंसर यही करता है, एस्पर्टेम। और ये जो सैकरीन है ना, सैकरीन के सामने पढ़ोगे आप तो लिखा हुआ है नपुंसकता लाने वाला ये दुनिया का सबसे खराब केमिकल। सैकरीन जितनी ज्यादा खाओ नपुंसकता उतनी जल्दी आए। फिर ये सब केमिकल पढ़ डालो, इसमें से एक तो बहुत ही खतरनाक है जिसका नाम मैंने दिया ना मेथिल बेंजोएट। ये इतना खराब केमिकल है कि ये बताया जाता है विज्ञान में कि कोई आई को गर्भावस्था हो और गर्भ में कोई शिशु हो और उस आई को मेथिल बेंजोएट का 0.005 मिलीग्राम का एक डोज दे दो तो जो गर्भस्थ शिशु है वो विकलांग हो जाए। आई कितनी भी स्वस्थ है, इतना खतरनाक केमिकल है मेथिल बेंजोएट। आई के बारे में सारी दुनिया के वैज्ञानिक ये कहते हैं कि आई का जो गर्भाशय है वो दुनिया का सबसे सुरक्षित स्थान होता है, वहां तक कोई जहर नहीं पहुंच सकता, लेकिन मेथिल बेंजोएट उसको भी पेनिट्रेट कर देता। मैंने ये सब केमिस्ट्री की डिक्शनरी में पढ़ के दिमाग खराब हो गया मेरा कि 14 जहर रोज मिला के पी रहे हैं तो कैंसर भी होगा, डायबिटीज भी आएगी, नपुंसकता भी आएगी, ब्रेन हेमरेज भी होगा, पैरालिसिस भी होगा, 48 रोग। तब मुझे बहुत गुस्सा आया इस कंपनी पर, तो मैंने इस कंपनी के खिलाफ एक मुकदमा किया हुआ। वो मुकदमा पहले हाई कोर्ट में किया था मैंने, राजस्थान में, जयपुर। वहां मैं जीता, कंपनी हारी। अब वो मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, अभी भी चालू है। उस मुकदमे का थोड़े दिन में फैसला आने वाला है। जज के सामने मैंने सारे सबूत रख दिए कि ये जितने केमिकल हैं इससे शरीर को कितना नुकसान होता है। एक इंजेक्शन अगर भर दिया जाए पेप्सी कोला का और किसी व्यक्ति को लगा दिया जाए जो स्वस्थ है तो 15 मिनट में हार्ट अटैक आ जाता है। और आप जानते हैं कोई भी चीज जब आप पीते हैं या खाते हैं तो अल्टीमेटली ये आपके ब्लड में ही जाती है, रक्त में ही जाती है। तो पेप्सी को रक्त में इंजेक्ट कर दो तो हृदय घात हो जाता है, कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। एक बंदर को मैंने एक्सपेरिमेंट किया था, एक बंदर मैंने पकड़ा था। बंदर के बारे में दुनिया ये जानती है कि बंदर कभी बीमार नहीं पड़ता, उसको कोई रोग नहीं आता, क्योंकि वो प्रकृति के हर उस नियम का पालन करता है जो निरोगी रहने के लिए नियम बनाए गए।
उस बंदर का ब्लड जिसका RH फैक्टर दुनिया में सबसे आइडियल है, और आदमी के RH फैक्टर को बंदर के साथ कंपेयर किया जाता है जब ब्लड रिपोर्ट आप पढ़ते हैं, उस बंदर को मैंने 2 इंजेक्शन लगाए थे, एक पेप्सी और एक कोका कोला। बंदर 20 से 22 मिनट में मर गया था तब मेरी आंखों के साथ। इतना खतरनाक है पेप्सी को। तो हमने मुकदमा किया है, हाई कोर्ट में हम जीते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी शायद जीतेंगे। इस मुकदमे में हंगामा हो गया, पार्लियामेंट में ये बात आ गई कि सरकार ने इतनी खतरनाक पेप्सी को कंपनी को लाइसेंस क्यों दिया जब ये जहर बेच रहे हैं। तब हमारे प्रधानमंत्री ने लोकसभा में कहा कि हमारी मजबूरी है, क्योंकि हम अमेरिका से कर्ज लेते हैं तो अमेरिका की हर शर्त माननी पड़ती है। तो अमेरिका ने शर्त लगाई थी कि पेप्सी कोक को भारत में बिक्री करने दो तभी कर्ज मिलेगा, तो हमने इस कंपनी को लाइसेंस दिया। तो कोर्ट ने कहा कि लाइसेंस रद्द कर दो, तो प्रधानमंत्री ने कहा कि ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। ज्यादा से ज्यादा इतना कर सकते हैं कि पेप्सी कोक की बोतल पर हम लिख देंगे कि इसको पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, जैसे सिगरेट के डिब्बे में लिखा होता। लाइसेंस रद्द नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक कर्ज वापस नहीं करेंगे अमेरिका का, तब तक लाइसेंस रद्द नहीं होता, कोई भी प्रधानमंत्री आ गया। तो ये जब गंभीर मामला आया तो संसद में बहुत हल्ला हुआ। तो पार्लियामेंट के जो सारे एमपीज है ना, लोकसभा राज्यसभा के, इन्होंने एक तुरंत फैसला किया कि लोकसभा की कैंटीन में पेप्सी कोक को बैन कर दें, क्योंकि उनको डर है कि हम भी मर सकते हैं। ये हरामखोर कोठारी अपने डर से पेप्सी कोक पीना बंद किया कैंटीन में, पूरे देश में बिकना बंद नहीं कराया है, वो अभी भी चालू है। माने जनता मरे तो मरे, कोठारी जिंदा रहनी चाहिए।